आपको ये मालूम है कि खिता पीर पंजाल ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त एक सोगवार है और खासकर मैं ये कहूँगा कि खिता पीर पंजाल ताज़ियत में है। बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की विसाल के बाद और आज भी हमारे यहाँ ये ताज़ियती मजलिस जो है ये बैठी है। पिछले 10 दिन से लगातार जो है वो फतेह खानी और ज़िक्र रोज़गार और उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं की जा रही हैं हर जगह पे, हर मसाजिद में, हर अतराफ़ में। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो आज का जो माहौल क्रिएट किया है सरकार ने, एक खौफ हरास का, दहशत का, एक डर का और एक बेयकीनी का जो माहौल यहाँ खड़ा किया है, इसके लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपने मुझे कोई सवाल पूछा है आज तो मैं उसका जवाब ये दे दूँ कि मैं गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर यहाँ की जो एलजी साहब हैं एक पॉलिटिकल फील्ड से हैं, वो ये सब चीज़ें समझते हैं। जो यहाँ सरकारी हुकाम है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने किन वजूहात पे एक बेमानी और एक गैर अवामी आर्डर निकाला है, कोई जो अवाम दुश्मन आर्डर निकाला है। मैं ये कहूँगा एलजी साहब को कि वो एक पॉलिटिकल फील्ड होने से के नाते, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते उनको इतनी बड़ी असाइनमेंट दी गई है, तो उस असाइनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए और अपना जो उनका प्रोफेशन है, एक सियासत उनका प्रोफेशन रहा है, वो लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं कि समाज में, सोसाइटी में अवाम किन मुश्किलात से दो चार है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा इन नेटशेल एलजी साहब से, मेरी ये गुजारिश रहेगी इस ताज़ियती मजलिस से कि वो इस ऑर्डर को फौरी तौर पे विड्रा कर लें। लोगों की आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप आवाम को भी इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं पिछली बातें जो माजी में हुई उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना ये कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ है वो अवाम दोस्ती के लिहाज से नहीं हुआ है। जो भी फैसले हुए वो अवाम दुश्मन फैसले हुए हैं। वो चाहे 5 अगस्त 2019 का फैसला हो, 35(1) को हटाने का हो, 370 को हटाने का हो, स्टेट को तोड़ने का हो, और उसके बाद जो कानून आप यहाँ लागू कर रहे हैं वो अवाम दुश्मन नहीं, अवाम दुश्मन है। लोगों का सब्र का पैमाना कितना जा चुका है क्या कहूँ, उसमें भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक हम शायद जो हमारे साथ हो रहा है हमने उसका बेहतर ढंग से जो जवाब जो मौजूदा सरकार चाहती है वो अभी हम दे नहीं पाए। लेकिन शायद मैं समझता हूं कि शायद आपकी बार उनको ये जवाब मिल जाए। इस स्टेट लैंड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है? मैं ये कहूंगा, मैं वही बात कहने जा रहा हूं कि आपने रोशनी एक्ट के तहत एक कैबिनेट के फैसले को आपने रिजेक्ट किया, कैंसिल किया, नल एंड वाइड किया। और जब आपने वो लिस्ट देखी और फिर गवर्नमेंट खुद जो है रिव्यू के लिए वहां गई। और तीसरी बात ये मैं कहूंगा कि वो जो रोशनी एक्ट के तहत जो फैसला हुआ था, वो अभी जो रिसेंटली हाई कोर्ट ने कोर्ट से एक जजमेंट आई है कि आप ठीक है उस पर आप इंक्वायरी कीजिए। जो बड़ी कीमती जगह जो है, अगर छोटे रेट पे अगर लोगों ने उसमें वो ले लिए हैं तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उनसे पैसा लिया जा सकता है। लेकिन आप नल एंड वाइड करार देंगे। जो सदियों से लोग स्टेट लैंड पे रह रहे हैं, जो सदियों से लोग जो हैं जिन्होंने अपना जिंदगी का जो एक सदियों से बसर कर रहे हैं और माश का एक जरिया जो है वो स्टेट लैंड है लोगों के पास, आप वहाँ बेदखल करने जा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बगाड़ने की कोशिश जो सरकार, मौजूदा सरकार कर रही है, और ये सिर्फ इसलिए कर रही है, आप इलेक्शन को डिले कर रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। हालात खुद खराब कर रहे हैं आप लोग। सिक्योरिटी की यहाँ प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट का फुकदान है, बेरोजगारी है, और लॉ एंड ऑर्डर की आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरा समझना ये है, मेरा कहना ये है कि ये सब चीजें जो है, आप एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपने तबाह बर्बाद किया है। तो जहां तक स्टेट लैंड का ताल्लुक है, मैं ये वाजिया तौर पे कहूंगा, खिता पीर पंजाल के अवाम की तरफ से मैं कहूंगा आज की इस ताज़ियती मजलिस की बैठक से मैं ये ऐलान करूंगा कि आप लोगों के जज्बात के साथ मल खिलवाड़ करें। इस सब्जेक्ट पे
जम्मू कश्मीर का हर बच्चा जो एक प्लेटफॉर्म पे है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, और एक आध पार्टी अगर ना भी इसमें साथ दे, लेकिन मैं कहूंगा कि तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक आवाज में इसकी हमायत में लोग जो है उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं ये ऐलान करूंगा आज की इस तादीती मजलिस से कि हम लोगों के साथ ऐसा कोई जुल्म सितम नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि ये प्रेशराइज बनाया जा रहा है? बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। मैं पीर पंजाल के लोगों से ये कहूंगा कि आप फिक्रमंद ना हो, हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। और सरकार को मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पे इस ऑर्डर पे रिव्यू करे, और इस ऑर्डर को गवर्नर साहब से, एलजी साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि इसको विड्रा कर ले। मैंने सुना है कि होम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, हम उनका भी वेलकम करेंगे। और मैं उनसे भी गुजारिश ये करूंगा कि डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री जो है इसको देख रही है। पहले तो अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए प्रॉब्लम है, मिलिटेंसी जो है बढ़ रही है। आपने ये कहा था 370 तोड़ के हमने मिलिटेंसी को भी खत्म कर दिया, अब 35A को तोड़ के हमने यहाँ जो है डेवलपमेंट्स के और तमाम जो खुशियों के दरिया बहा दिए। सब गलत साबित हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, होम मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि ये जो यहाँ के जो ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी साहब ने निकाले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी वो आना चाहता है यहाँ, एक अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो सबसे नाअहल चीफ सेक्रेटरी जो है इस वक्त के वो है। ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पे आप देख लीजिए कि इतनी करप्शन है, सिस्टम में इतनी करप्शन है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा एलजी साहब को कोई इंटरवीन करें, और ये जो नाअहल ऑफिसर्स की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर निकला है जिसमें हर घर में परेशानी है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे ही हम मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, तो लिहाजा इस ऑर्डर को फौरी तौर पे विड्रा करें। मैं अवाम में पीर पंजाल को ये गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए आपके लिए आपके साथ हैं, और सरकार को मुतलबे करूंगा, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं कह दूंगा कि वो खबरदार रहें। कोई भी ऐसी शरारत अगर करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, जिम्मेदार जो है सरकार होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।